श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 8वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन करना। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनकर श्री नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, सो आप कृपा कर मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान श्री नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, भगवान श्री विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया और वह वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति बनकर बड़े आनंद से सब सुख भोगने लगा और उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो गए। हे प्यारे भक्तजनों, तीसरे अध्याय का वर्णन जो आपने सुना है, भगवान श्री कृष्ण का वन में पांडवों और द्रौपदी से मिलना तथा अब उसके आगे का विस्तार सुनिए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए अर्जुन से कहने लगे, हे राज शार्दुल, मुझे ज्ञात है कि आप लोगों ने वन में आकर अनेकों कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा, इसलिए आपको कष्ट सहने पड़ रहे हैं। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। उसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही उस पुरुषोत्तम मास का समय व्यतीत होना नहीं जाना और यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास सहित कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी जिसका नाम मेधावी था। जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। यह चतुर, गुणी और अत्यंत सुंदर थी। उस ब्राह्मण को सिर्फ यह एक कन्या थी और कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उस ब्राह्मण ने इसका पालन पोषण पुत्रों की भांति किया। वह साहित्य, शास्त्रों तथा नीतियों में निपुण हो गई। उसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसके पिता ने ही उसे पाला था। समय बीतने पर जब वह जवान हुई तब वह अपनी सुंदरता व शोभा को देख गदगद होती। वह अपनी सखियों के सुखी गृहस्थ जीवन को देखकर यह कामना करती कि परमात्मा वो दिन कब करेंगे कि जिस दिन मुझे भी इस प्रकार भाग्यशाली पति तथा पुत्र आदि प्राप्त होंगे। निरंतर अब वो यही सोचती कि मैं क्या करूं, किस देवता की पूजा करूं, किस ऋषि के पास जाऊं तथा कौन से तीर्थों में जाऊं। मेरा भाग्य क्यों सोया हुआ है कि मुझे कोई पत्नी के रूप में अंगीकार ही नहीं करता। पता नहीं विधाता ने भी मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो मेरे विवाह योग्य होने पर भी मेरे लिए कोई उपयुक्त वर अब तक नहीं ढूंढा। मैं अपनी सभी सखियों में प्रमुख हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सभी सखियाँ अपने पतियों संग बड़े आनंद से रहती है। इस प्रकार के अनेक इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर वह कन्या दुखों के सागर में डूब गई। अपनी पुत्री को चिंतित देख वह ब्राह्मण पिता कन्यादान हेतु उपयुक्त वर की खोज करने लगा, किंतु उसके योग्य कोई पात्र मिल ही नहीं रहा था। देखिए, माँ बाप तो सदा अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं,
परंतु सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता। कभी समय ऐसा आता है कि वो समय के भी अधीन हो जाते हैं, इसलिए वो चाहकर भी वो कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए माता पिता की महिमा अनंत है। शास्त्रों में भी इनके बारे में कहा गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये, सर्वयत्नेन पूजये। अर्थात माँ जगत के सभी तीर्थों के समान है और पिता जगत के सभी देवताओं के समान है। इसलिए सदा माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जैसे श्री गणेश भगवान ने पिता श्री भोलेनाथ जी, माता श्री पार्वती जी की परिक्रमा की और उन्होंने प्रथम पूज्य देवता का वर हासिल किया। इसलिए माता पिता में सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का वास है। माता पिता अपने संतान के लिए जो क्लेश सहन करते हैं उसके बदले पुत्र यदि 100 वर्ष भी माता पिता की सेवा करे तब भी वह इन ऋण से उऋण नहीं हो सकता। वह ब्राह्मण निराश हो गया। वह इसी चिंता में अपने समय गुजारने लगा। चिंता के कारण वह बीमार हो गया। उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को पुकारा, किंतु जब तक पुत्री आई अपना अंत समय देख वह ब्राह्मण प्रभु परमात्मा का स्मरण करते अपने प्राण को त्याग दिया। भगवान का स्मरण करने के कारण वैकुंठ से भगवान के पार्षद आए और उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। यहाँ यह कन्या अपने पिता को मृत देखकर रुदन करने लगी और पिता के शरीर को गोद में लेकर हे पिता, हाय पिता करुण विलाप करने लगी। अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले हे कृपालु पिता, मुझे किसके आश्रय छोड़ गया? मुझ अनाथ की अब कौन रक्षा करेगा? आप उठ जाओ पिताजी, और कितनी निद्रा करोगे? मैं अकेली अब इस कुटिया में कैसे रहूँगी? ना भाई, ना बहन, ना कोई कुटुंब, ना सगा संबंधी। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है। मेरे भोजन, मेरे वस्त्रों, मेरे सुखों की चिंता अब कौन करेगा? हे पिताजी, आपने सदा मुझे पुत्र की भांति पाला। अब आप मेरा कन्यादान बिना कराए आप मुझे छोड़कर चले गए। लौट आओ पिताजी, आप जल्द लौट आओ। इस प्रकार वह कन्या बारंबार रुदन करती रही। कहते हैं, पिता से है अन्न धन, माता से है संस्कार, और जिस घर में ये दो ना रहे वो है घर बेकार। पिता के द्वारा ही घर में अन्न धन आता है और माता अपने बच्चों को संस्कार देती है, और यदि जिस घर में ये दोनों ना हो तो वह घर बेकार है, अर्थात शमशान के समान है। इस प्रकार कन्या का रुदन सुनकर उसके आस पड़ोस के ब्राह्मण, ऋषि मुनि आदि सब उसकी कुटिया में आए और उसे सांत्वना देकर उसके पिता के मृत देह को ले जाकर शिवालय के समीप शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। फिर उसकी पुत्री को सभी धीरज बंधाकर अपनी अपनी कुटिया की ओर चले गए। फिर उस कन्या ने किसी प्रकार से अपने आप को संभाला और अपने पिता के उद्धार के लिए क्रियाकर्म आदि और दैहिक विधानों में यथाशक्ति धनराशि व्यय कर अपने पिता का उद्धार किया। वह उसी वन में अकेली अपने पिता के विछोह में दुखी रहने लगी।
श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म द्रौपदी के पूर्व जन्म कथा बाबत 8वां अध्याय समाप्त।